चुनाव हो रहा है। आरएसएस के जो शुरुआती जो कविता होती है आप उसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे अभी भी? देखिए हम लोग जहाँ हैं वहाँ थे वहाँ रहेंगे। गाड़ी दिले भाई ना बांग्ला पे भर ना कंडीशन रावा के बड़गाई करता सब बांग्ला वाला लेड हुई इनके गाड़ी लेकर कहीं जाए कहीं कहीं हर गांव में चुनावी सफर के दौरान आप पीछे मेरे काफिला जो देख रहे हैं, एक बहुत ही बड़े नेता जिसकी वजह से कोई भी दिनारा विधानसभा में अब तक बीजेपी का बड़ा नेता प्रचार करने नहीं उतर पाया है। शायद इसे आत्मीयता कहते हैं या आरएसएस की शिक्षा कहते हैं। आरएसएस से जुड़कर प्रांत प्रचारक से रहते हुए झारखंड जैसे राज्य के प्रभारी बनने के बाद से लेकर मनोहर लाल खट्टर, त्रिवेंद्र सिंह रावत और नरेंद्र मोदी जैसे कार्यकर्ता के तौर पर उसी सफ़र से शुरुआत करने वाले अपने राजनीतिक जीवन के और वर्तमान समय में दिनारा विधानसभा से एलजेपी की तरफ से प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपके पर्चे पे एक चीज़ लिखा हुआ है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बैंकों को आम जन तक पहुंचाया, ठीक वैसे ही आप भी आम जन तक पहुंचे रहे। तो क्या मान के चला जाए कि आप अभी भी वो मोह माया त्याग नहीं पाए हैं जिस दल से आप थे? नहीं, हम तो जनता की मोह माया में हैं और जनता जहाँ है वहाँ मैं हूँ और जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की सेवा में लगे हैं और जनता ने के पिछले 5 वर्षों से हमने जो काम किया है उसी के तहत हम लोगों ने जनता और कार्यकर्ताओं ने मुझे चुनाव लड़ाया है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या मान के चला जाए जो आपके कंधे पे ये गमछा है भगवा, इस रंग से आपका जो लगाव है और भी माध्यम से आप हार गए थे, तो आपके मन में भी ख्याल आया होगा चुनाव लड़ते समय, पिछली बार की गणना भी मन में होगी, तो क्या वो गणना और भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर कैसे आप उनको अपनी तरफ खींच पाएंगे? नहीं, हमारे साथ तो पूरी जनता है, पूरे कार्यकर्ता हैं, सभी लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, हर जाति वर्ग के लोग हैं। राजेंद्र सिंह कभी जाति की राजनीति नहीं किया है, जमात की राजनीति करता है और मुद्दे पर यहाँ दिनारा का विकास पिछले कई वर्षों से 15 साल से बिल्कुल नहीं हुआ है, इसलिए उस विकास के मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता हमारे साथ है। रात को जो वोटों की गिनती हो रही है, जो रात को एक समीकरण बैठाने की कोशिश हुई, यहाँ पे एक वैश्य समाज की बैठक भी कराई गई है, आरा से बड़े मंत्री भी आए थे विपक्षी दल के। कुछ नहीं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, जनता जो है अपना मूड बना चुकी है और किसी के आने और जाने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे जाने से भी कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। जनता निर्णय कर चुकी है कि किसको क्या विधायक बनाना है, किसको। क्या आपको लगता नहीं है कि जो नागपुर का कार्यालय है और 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, उसको फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। हमको अभी मेरे को कोई जैसी जानकारी नहीं है। मैं दिनारा का विकास होना चाहिए, दिनारा में अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए, धान का दाम मिलना चाहिए, धान की यहाँ मूल पैदावार है, यहाँ राइस मिलों को पुनः स्थापित किया जाए, यहाँ के नौजवानों का पलायन बंद हो, यहाँ रोजगार के अवसर खड़े किए जाएँ, ये हमारी मांग है। जहाँ हम खड़े हैं और वहाँ पे देखिए जिस टावर को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके विषय में जरा बताइए, इस योजना से कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम देखिए कुल मिलाकर के अभी चुनाव कितनी सक्सेस है? ये चुनाव दिनारा के विकास के मुद्दे पर हो रहा है और दिनारा का विकास पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है, इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है, इसलिए इस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। आरएसएस के जो शुरुआती जो कविता होती है आप उसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे अभी भी? देखिए हम लोग जहाँ हैं वहाँ थे वहाँ रहेंगे, इसमें कोई आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी जो कि एलजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं का शोर और उनका ये काफिला बता सकता है जो कि गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं और ये क्षेत्र वास्तविक तौर पर धान की खेती के लिए जाना जाता है और इस तरह से इस क्षेत्र में जो सक्रियता है वो बताने के लिए पर्याप्त है कि चुनाव के बीच में ये सीट क्यों हॉट सीट बनी हुई है, क्यों इनकी सक्रियता इतनी तत्पर है। देखना दिलचस्प होगा, खास करके दिनारा चुनाव के परिणाम जो 10 नवंबर को आने वाले हैं उस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। अभिवाक जनतंत्र के लिए मैं अभिजीत चौधरी, कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ। धन्यवाद।